राधा वल्लभ लाल की जय। मंगल गान प्रकरण में हम लोगों ने बात करी थी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब धुनि, सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी, गुप्त रीतिया चरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे, परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन मम धनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब धनी। हरिवंश महाप्रभु की जय जयकार हो रही है, उनकी ही प्रशंसित हो रही है, उनकी ही प्रशंसा हो रही है। और उन्हीं वर्णन के ऊपर वे कह रहे हैं कि जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। सेवक जी ने हमेशा से नाम के ऊपर बड़ा जोर दिया है सेवक वाणी में। जब वो सेवक वाणी को सर्वप्रथम लिखना शुरू कर रहे हैं तो सेवक वाणी शुरू पता है कहाँ से हो रही है? सेवक वाणी में कहते हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। हरिवंश महाप्रभु का नाम क्या है? शुभ नाम है। और वो शुभ नाम होने के साथ में ही वे आपके लिए कल्याणकारी भी है। नाम प्रताप बताइए, नाम के ऊपर ही उन्होंने 16 के 16 प्रकरण जो है वो लिख दिए। ये क्यों लिखे उन्होंने? कि भैया कलयुग में सबसे ज्यादा जो कही गई है बात वो है नाम आपका उद्धार करता है। क्या कहते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, कि नाम क्या ही आधार है कलयुग में। आप कितने भी आप हवन कर लीजिए, कितने भी आप धर्मार्थ कार्य कर लीजिए, पर जो नाम से सुख मिलेगा, जो नाम से प्रभु प्राप्ति में आपको तीव्रता मिलेगी, उसकी बराबरी कोई दूसरा धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए नाम जप, नाम जप। तो जब भी सेवक वाणी शुरू हो रही है तो क्या कह रहे हैं? श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। बार बार नाम के ऊपर ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर उस नाम के बारे में बता रहे हैं कि जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, कि आप नाम का गुण गाइए, नाम का यशगान करिए। उस यशगान करने से देखिए बड़ा हमें ऐसा लाभ हो रहा है जो कि किसी और दूसरे साधन से नहीं हो सकता है। क्या है वो लाभ? प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। जो आपके मन में प्रेम लक्षणा भक्ति उदय हुई है, इतनी नवधा भक्ति को करने के बाद में, इतने जन्मों के बाद में, जो आपके मन में ये प्रेम लक्षणा भक्ति अपने आप ही सहज प्रीति आपके मन में जो उदय हुई है, ये सहज प्रीति आपके मन में सुदृढ़ होगी, पक्की होगी। कैसे होगी? नाम लेने से। और इसको पक्का करने का और कोई तरीका नहीं है। जब आप प्रभु का नाम लेंगे तभी आपके मन में प्रभु की तृषा बढ़ेगी, पिपासा बढ़ेगी प्रभु के लिए, प्रभु को देखने की, प्रभु को सुनने की, प्रभु को जानने की, उनकी लीलाओं को समझने के लिए। समझ रहे हैं ना आप इस वाली बात को? उनकी लीलाओं को समझने के लिए आपके मन में अपने आप एक पिपासा बढ़ेगी। मन करेगा कि प्रभु के लिए ही सोचें, प्रभु के लिए ही देखें, प्रभु के लिए ही जो है वो जीवन अपने व्यतीत करें। तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति जो बढ़ी आपकी, वो कैसे बढ़ रही है? नाम और उसका गुण गाने से, उसका यशगान करने से। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाएगी, पक्की रहेगी। नाम लेने आप बैठिए, ठीक है? आप प्रेम से नाम लेते हैं अगर हर दिन, बड़ा मुश्किल रहता है प्रेम को एक लेवल मेंटेन रखने में, क्योंकि ये मनुष्य की ये वृत्ति है कि आज आपको इससे 100% का प्रेम है तो निश्चित और निश्चित इससे प्रेम जो है कल आपका 90% रह जाएगा। 90 से 80 आएगा, 80 से 70 आएगा, 70 से 60, 50, 40, 30 करते करते आपका 0 तक हो सकता है। ये वाली चीज है, ये प्रवृत्ति है। किसी भी चीज से वो प्रेम करेगा। पर भैया ये प्रेम लक्षणा भक्ति बड़ी मुश्किल से मिली है। इसको अगर आपको एज इट इज रखनी है, इसका लेवल आपको मेंटेन रख करके रखना है, तो आपको नाम तो लेना ही पड़ेगा नित्य प्रति का। कहते हैं ना जो नियम लिए जाते हैं कि भैया मुझे 16 माला करनी है, मुझे 32 माला करनी है, मुझे 108 माला करनी है, वो क्यों लिए जा रहे हैं? वो इसीलिए कि किसी भी तरह से कर्राई करते हुए अपने मन को जो है वो प्रेम के उस सागर में डुबो के रखो।
तो अपने मन को प्रेम में पगाने के लिए आपको नियमित होना ही पड़ेगा। एक बड़े अच्छे महापुरुष की वाणी आज ही सुनी हमने, वो कह रहे थे कि जो मनुष्य नियमित नहीं है वो पशु से भी जो है वो नीचा माना गया है। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी नहा रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, वो उनका कोई नियम नहीं है। वो क्या है, पशु तुल्य भी नहीं है, वो पशुओं से भी नीचे हैं। पशु को समय का सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। आप एक गाय को अपने घर के बाहर रोटी देंगे ना 4 दिन, तो वो 5वें दिन उसी समय पर वो अपने आप आ जाएगी। उसके पास में कोई घड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसके पास में, तब भी आ जाएगी। अब बताओ पशु अच्छे या फिर बिना नियम वाले आदमी अच्छे? पशु अच्छे ना। तो इसीलिए कहा गया कि आपको नियमित रहना पड़ेगा, आपको अपने साथ में जबरदस्ती करनी पड़ेगी अगर आप अपने चरित्र को मीठा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने चरित्र को प्रेम पगा हुआ रखना चाहते हैं। अन्न जल त्याग के गड़ा धाम में श्री हरवंश नाम की रटना लगाई है उन्होंने, दिन रात लगाई है, कोई भूख प्यास नहीं। और वहां पर उनके सामने हरवंश महाप्रभु स्वयं निकुंज से प्रकट होके आ गए, जो कि इस धराधाम को छोड़ चुके थे कई दिनों पहले। वो स्वयं दोबारा से धराधाम में प्रकट हुए हैं सेवक जी के सामने, उनको दीक्षा दी है, उनको सारी चरित्र इस वृंदावन की रस के बारे में, इस रस रीति के बारे में, सुंदर वृंदावन के दर्शन वहीं पर ही बैठे बैठे करा दिए कि कैसी यमुना जी हैं, कैसी कुंज कुटीर हैं यहाँ की सुंदर सुंदर, कैसे वृक्ष हैं, कैसी सब कुछ चीजें हैं। तो हरवंश महाप्रभु ने वो सारी की सारी रस रीति, वो प्रियालाल के दर्शन, वो प्रियालाल का रास तुरंत के तुरंत उनको दर्शन करा दिए सेवक जी को। ये नाम का प्रताप है। जब आर्त स्वर से नाम लिया जाता है तो गजेंद्र के लिए प्रभु को 1 मिनट भी नहीं लगा, वो तुरंत के तुरंत आ गए। गरुड़ को भी छोड़ने को तैयार थे कि पहला पग गरुड़ पर रखा, दूसरे पग में तो वो सरोवर पर आ गए जहां पर ग्राहा कष्ट दे रहा था उस गजराज को। तो कोशिश करें वो नाम का गुण गाने की, और वो नाम का गुण आप अविचल गाते हैं तो आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति पक्की होगी। प्रेम लक्षणा भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है। नवदा भक्ति का सार है, जब आप अनन्यता से एक जीवन नहीं, पता नहीं कितने कितने जीवन आप वो नवदा भक्ति करेंगे, तब जाके आपको वो 10दा भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति मिल पाएगी। फिर कह रहे हैं अरुबाड़े रस रीत प्रीत चित नाटर है, और जीत विषम संसार कीर्त जग विस्तर है। नाम लेने से क्या हो रहा है, रस रीति बढ़ रही है। वही बात कि वो रसमय भक्ति जो है ना, उसकी रसरीति बढ़ रही है। और बाड़े रसरीत और प्रीत चित नाटर है, हमारे चित्त से प्रेम जो है वो जाएगा नहीं। हर चीज को हम प्रेम भरी निगाहों से ही देखेंगे, हर चीज को प्रेम से ही देखेंगे। ये होता है बात कि हमारे देखने का तरीका भी होता है। उस देखने के तरीके से सामने देख खड़े होने वाले वो पहचान जाते हैं कि हम आपको कैसे देख रहे हैं। गुस्से कैसे देखेंगे तो आंख ऐसे करके देखेंगे, प्रेम से देखेंगे द्रवित होके तो बिल्कुल आंखों को जो है मंद मंद देखेंगे। जैसे हमारे लाल जी की नजर रहती है ना प्रिया जी को देखते हुए, हमेशा उनकी आंखें जो है वो झुकी सी रहती हैं। प्रिया जी जो है उनकी आंखें भी झुकी रहती हैं। सुखदेव जी जो थे वे तो हमेशा ध्यान मग्न रहते थे, उनकी आंखों का रहती थी नासिका के अग्रभाग पे कि वो ध्यान में चल रहे हैं, हर चीज उनकी ध्यान मग्न ही रहते थे। तो वो चित्त में प्रीति जो है वो हटती नहीं है। अरुबाड़े रसरीत प्रीत चित नाटर है, और जीत विषम संसार कीर्त जग विस्तर है। जब आप इस प्रेममयी दृष्टि से हर किसी को प्रेम करते हुए इस संसार को आप देखोगे तो आपने तो संसार को जीत लिया, बिना लड़ाई के जीत लिया आपने उस संसार को। उस संसार में आपका कोई भी वैरी नहीं है, आप निर्वैर हो गए, आप निरुपम हो गए, आप निष्कलंक हो गए। सबसे प्रेम, कोई ना छोटा, कोई ना बड़ा, कोई ना काला, कोई ना गोरा, कोई जाति पाति नहीं, कोई कुछ नहीं, धर्म नहीं, आपने सभी को किससे देखा, प्रेम से देखा। तो दुनिया तो आपने जीत ली वैसे ही, कोई आपको राजा बनने की जरूरत नहीं है। जो साधु होते हैं ना उनकी तो दृष्टि ऐसी ही प्रेममयी होती है।
जैसा प्रेम उनका चींटी के साथ में होता है, वैसा ही प्रेम हाथी और मनुष्य के साथ में भी है। सभी से प्रेम है उनका। जीत विषम संसार, ऐसी विषम संसार को जीता जाता है। और उससे क्या होगा? आपकी कीर्ति विस्तृत होगी, प्रभु के नाम की कीर्ति विस्तृत होगी। प्रिय राधा 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 नाम ले रहे हैं तो प्रिया जी के कृपा बल से पता नहीं कितने कितने परिवर्तन आ जाते हैं, कैसे कैसे शुष्क हृदयों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। जीत विषम संसार कीर्त जग विस्तर है, और विस्तर ही सब जग विमल कीरत साधु संगति नाटर है। कि जब आप इस संसार को जीत लेंगे तो उसके बाद में आपके लिए अनिवार्यता क्या है कि साधु संगति आपको मिलेगी। आपको साधुओं की संगत मिल गई। साधु कौन? कैसा? जो कि प्रभु के बारे में चिंतन करता हो, जिसके पास में कोई भी दिखावा ना हो। जब आप अपने आप को, हृदय को ऐसे प्रेम से भर लोगे ना, तो दूसरा भी जो है जना, जिसका हृदय ऐसा ही प्रेम से भरा हुआ है, वो भी आपके साथ में रह जाएगा, वो आपकी संगत में आ जाएगा, आप उसकी संगत में आ जाओगे। भैया साधु संग मिलना बड़ा कठिन है आज के जीवन में, बहुत ज्यादा कठिन है। आपको कोई खराब संग चाहिए ना, आपसे कहें कि भाई मुझे कोई ऐसा काम में हम जा रहे हैं, गंदे काम में, तो आपको 1000 जने मिल जाएंगे। और आप कहें किसी से कि भैया दर्शन करने जा रहे हैं, चलो परिक्रमा लगाने जाएंगे, एक आपको 1000 में से कोई मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अब तो फ्रेंड जो है वो भी फेसबुक पे बनते हैं, देख लेना उन फ्रेंडों से ही पूछ के आप कभी कि परिक्रमा लगाने चलेंगे, सब मना कर देंगे। प्रत्यक्ष में तो आपके पास में है ही नहीं कोई मित्र आपका। अब प्रत्यक्ष मित्रों से भी हम कह रहे हैं कि आप पूछ लीजिए, कोई सत्कर्म करने के लिए मना कर देंगे। आप उनसे कह दिए कि भैया पार्टी करने जा रहे हैं, सब के सब इकट्ठे होकर आ जाएंगे, भैया कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, सब ये पूछने शुरू कर देंगे। आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हमारे साथ में 2 जने और आएंगे, ये भी कह देंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं साधु संगति नाटर है। नाम लेंगे, प्रीति आपके चित्त में भरेगी, आपका मन जो है वो प्रेम में हो जाएगा। और वो प्रेम में मन जो होता है ना, वो दूसरे प्रेम में मन को आपके साथ में हमेशा रखेगा। जैसे पानी की बूंद दूसरी पानी की बूंद को खींचती है, तो जो जैसा होता है वो वैसे को अपने पास में बुलाता है। ब्रज में कहावत है, जैसे को तैसो खींचे और कर कर लंबे हाथ, लंबे लंबे हाथ कर करके खींचते हैं। साधु संगति नाटर है, और वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करें। मन में प्रीति है आपके, आपने पूरे संसार को प्रेम भरी निगाह से देखा, आपने साधु संगति कर ली, तो निश्चय आप इसका अर्थ समझ लीजिए कि आप जहां पर हैं, आप वहीं पर वृंदावन वास कर रहे हो। आप वहीं पर वृंदावन वास कर रहे हो। आपकी संगत किसकी? साधुओं की। आपकी नजर क्या? प्रेम भरी। आपका हृदय क्या? प्रेम भरा। संसार को आपने कैसे देख रहे हो? प्रेम भरी निगाह से देख रहे हो। आप क्या कर रहे हैं? नाम का गुण गा रहे हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति को आपने सुदृढ़ कर रखी है अपनी। तो निश्चित है जहां पर हो आप, जैसे हो आप, आपने अपना वृंदावन बना लिया, वहीं पर ही आप वृंदावन में रह रहे हो। और ऐसे वास के लिए प्रिया जी की कृपा जो होती है वो हमेशा मिलती रहती है। प्रिया जी की कृपा से ही जो है ये वास आपको मिल पाएगा। वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जी कृपा करें। चतुर युगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। चतुर, अगर आप चतुर चतेरे हो तो इस छोटे से रास्ते को जान लो। ये बहुत छोटा रास्ता है, नहीं तो पता नहीं कैसे कैसे संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी पता नहीं कहां कहां पर कैसे कैसी जगह पर जाके तपस्याएं कर रहे हैं। कोई बर्फ में खड़ा हुआ है, कोई आग के बीच में खड़ा हुआ है, कोई जमीन में धंस के तपस्या कर रहा है, कोई भूखा रह के कर रहा है, कोई प्यासा रह के कर रहा है। पता नहीं कैसे कैसे इस कलिकाल में तपस्याएं हो रही हैं। पर आपको अगर तपस्या समझनी है वाली तो नाम व्रत लीजिए, नाम व्रती बनिए। और नाम व्रती बनने के बाद में ये सारी की सारी चीजें बड़ी छोटी मिल जाती हैं आपको, छोटे रास्ते से।
तो भैया चतुर तो उसी भक्त को माना गया है, चतुर उसी को कहते हैं कि जो 10 घंटे के काम को 1 घंटे में कर लेगा। चतुर युगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई है, कि वो आपको प्रसाद रूप में वे नव किशोर आपको मिल जाएंगे, वो श्यामा शाम जो है आपको तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ पर चतुर का मतलब एक ये भी कहते हैं चतुह, 4 जो है हरवंश महाप्रभु के, जैसे कह रहे हैं ना, हा में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन और सा में सहचरी, उन सभी को समाहित करते हुए वो युगल स्वरूप, क्योंकि ये सारा संसार जो है वो हित में ही है। जैसे सेवक जी कह रहे हैं कि तिथि सबे हरिवंश की, हा में हरि में भी वही हित तत्व है, रा में राधा में भी वही हित तत्व है, सा में सहचरी में भी वही हित तत्व है, और वाह वृंदा विपिन में भी वही हित तत्व है। और हित तत्व क्या? वो प्रेम तत्व। ये प्रेम जो है पूरे संसार में व्याप्त है। आपको नजर चाहिए कि कहाँ पर प्रेम है। एक भंवरे को जो है पुष्प से प्रेम है, एक डाकू को अपने चाकू से प्रेम है, गाय को अपनी बछड़े से प्रेम है, एक माता को अपने पुत्र से प्रेम है, एक धनवान व्यक्ति को अपने धन से प्रेम है। सबके पास में प्रेम है, पर वो फैला हुआ है संसार में। पर जब आप नाम का गुण गाते हैं तो वो प्रेम आपके अंतः मन का, आपके हृदय का, वो प्रेम किसका हो जाएगा? प्रभु का हो जाएगा, श्यामा श्याम का हो जाएगा, राधा वल्लभ लाल का हो जाएगा वो प्रेम। ऐसी कृपा जो है सेवक जी कह रहे हैं करते हैं हरिवंश महाप्रभु। जो हरिवंश का नाम लेता है भक्त, उसके पास में यही कृपा होती है। कितने सुंदर तरीके से श्री सेवक जी ने इन 12 प्रकरण में हिज्जी महाराज के मंगल गान का कितना सुंदर वर्णन किया है। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, कि पहले वो कहाँ पर जन्मे हैं। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उद्यत सदा, कि हरिवंश महाप्रभु के अब क्वालिटीज क्या हैं उसमें, दूसरे आपके पैराग्राफ में। तीसरे में कह रहे हैं जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सबधुनि, सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी, गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दे। कि हिज्जी महाराज ने किया क्या? गुप्त रीति जो है वो प्रकट करी है। अब कह रहे हैं कि हिज्जी महाराज के नाम लेने से क्या होगा? जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाइए, कि उनके नाम लेने से किस तरह से प्रेम लक्षणा भक्ति आपकी सुदृढ़ हो रही है, आपका अंतः मन जो है वो शांत हो रहा है, आपको साधु संगति मिल रही है। और साधु संगति मिलने के बाद में उन नव युगल किशोर के चरणार विंदों को आप इसी वृंदावन में, अपने हृदय रूपी वृंदावन में, आपके निवास वृंदावन में आप जो है देख रहे हैं और उनको दुलरा रहे हैं, उनकी कृपा छाया में रह रहे हैं। जय जय श्री हरिवंश।